हेलो एवरीवन। अब हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। पीछे हमने आपको पता था कि हमने स्वर संधि पढ़ा दी थी। स्वर संधि में आपने देखा दीर्घ संधि, अकैर सवर्ण दीर्घा, गुण संधि, आद गुणे, वृद्धि संधि, वृद्धि रेची, यण संधि, एको यणची, अयादि संधि, एचो अयवायावः, पूर्व रूप संधि एंगे पदांतादति और पररूप संधि एंगी पररूपम। इन संधियों को हमने पढ़ लिया था। अब हम चलेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि ऐसा आप देख रहे हैं, इसको हल संधि भी कहते हैं क्योंकि व्यंजनों को हल कहते हैं और स्वरों को अच कहते हैं, इसलिए स्वर को अच संधि कहते हैं और व्यंजनों को हल संधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले संधि आती है इश्चुत्व संधि। सबसे पहली व्यंजन संधि है इश्चुत्व संधि, जिसका सूत्र है इस्तो इश्चुना इश्चु है। क्या सूत्र है? इस्तो इश्चुना इश्चु। अब इसमें इस्तो क्या है ये देख लीजिए। इस्तो जो है, ये इस्तो जो आधा स है, इस्तो किससे बना है? यह है स का रूप है और तो जो है वो तू का रूप है। तो ये तो तू का रूप है और ये जो स है इसको यदि हम ऐसे लिख देंगे तो आप समझ जाएं, क्योंकि अब ये अर्ध व्यंजन है, अर्ध स्वर है ये, और यहाँ पर इस तरीके से, तो इसका मतलब स और इसका मतलब ये तू का रूप है। तू से मतलब हमने आपको वर्ग बताए थे, कू चू टू तू पू, तो यहाँ पर ये तू वर्ग से मतलब है। ऐसे ही यहाँ ये श देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये श और चू से मतलब च वर्ग। ऐसे यहाँ श का ये है और च से मतलब चू वर्ग। अब हमने जो शुरू में वर्ग बताए थे उसमें आपको ध्यान होगा कि हमने वर्गों में बताए थे कै कै गै घै, ये 5 उसके वर्ग होते हैं। इसी तरीके से च में च छ जय झे, इसी तरीके से पै में पै फे बह बह में। तो यही सूत्र के माध्यम से वो बताना चाह रहा है कि इस्तो इश्चुना इश्चु, यानी इस्तो का इश्चु हो जाता है। इस्तो जो है वो किस में बदलता है? इश्चु में बदलता है। और कब बदलता है? जब इश्चुना का योग होता है। इस्तो यानी ये सा जो है ये इनमें से किसी में बदलेगा। कब बदलेगा? जब उसके पहले या बाद में या तो शा आए या चा या छा या जय या झय या ये, यानी इसको किसी न किसी, इस वर्ण को किसी भी वर्ण को आना जरूरी है। और इस्तो जो है ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी आ सकता है। अर्थात ये स हम कहें कि ये स जो है ये इससे पहले भी आ सकता है और ये स जो है इसके बाद भी आ सकता है। बदलना इसको ही है। जो चेंज, जो परिवर्तित होना है वो इस्तो को होना है। और किस में होना है? इश्चु में होना है। ये केवल इसलिए है कि इनका योग होना चाहिए, यानी इस्तो चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, लेकिन इनमें से किसी वर्ण का योग होना अनिवार्य है, तभी जाकर इस्तो जो है वो इश्चु में बदलेगा। अब हम ये देख लेते हैं इस्तो से मतलब, हम देख ले यहाँ इस्तो से मतलब जैसे हमने कहा से, तो ये से आ गया, और ते से मतलब तय वर्ग। और तय वर्ग में कौन कौन से होते हैं? ता था दा धा ना। ऐसे ही यहाँ देख रहे हैं आप इश्चुनु, इश्चुनु का मतलब से, और च वर्ग में कौन कौन होते हैं? च छे जय झय ये। और इश्चु में भी यही आएगा, श हो गया, च छे जय झय ये। अर्थात इस्तो को बदलना है, इस्तो का इश्चु हो जाएगा और ये इश्चुना चाहे इस्तो के पहले आए चाहे इस्तो के बाद में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस से के बाद इनमें से कुछ भी आए, ये ध्यान रखना है आपने। इस से के बाद इनमें से कुछ भी आ जाए उसको बदलना जो है इसमें है। ऐसा नहीं कि जब से के बाद श आएगा तभी ये परिवर्तित होगा, या से के बाद च आएगा, नहीं, कोई सा भी आ जाए तब जाकर इस्तो जो है वो इश्चु में परिवर्तित होगा। अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से होगा। उदाहरण की दृष्टि से हम यहाँ देख लेते हैं। उदाहरण जैसे रामस धन शेते। अब यहां आप देख रहे हैं ये से आ गया, इस्तो का से है, यानी बदलना इसको है, और ये जो आ रखा है शे ये इसका है, यानी ये केवल योग के लिए है कि से के बाद श आ रखा है, बस इस पर भूमिका केवल इतनी है कि ये इसके बाद है। अब ये से जो है ये किस में बदल जाएगा? ये श में बदल जाएगा।
ये श में परिवर्तित हो गया, ये हो गया राम और ये हो गया शेते। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा राम शेते। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं एक और, सद जन, सद धन जन है। अब इस्तो में से कौन सा है, ये द है यानी ये परिवर्तित होगा, और इश्चुना में से जय है यानी जय का योग बन रहा है, तो इसको हम परिवर्तित कर देंगे। और द किस में परिवर्तित होगा, जय में परिवर्तित होगा, तो ये जय में परिवर्तित हुआ और ये जन है, और इसको जब आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सज्जन। देखिए जो इस तरीके से आपको करके बता रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये आ जाता है और आपने उसका ये बना दिया सद जना। अगर याद है आपको तो ठीक है, नहीं तो आप अगला स्टेप करके भी देख सकते हैं कि हमने जो संधि विच्छेद किया है वो इसका सही संधि विच्छेद हुआ है या नहीं हुआ है, या वो केवल संधि विच्छेद दे देगा और पूछेगा इससे मिलने वाला शब्द बताइए। तो तब जाकर आपको इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा कि इस्तो इश्चुना, इश्चु यानी इस्तो का इश्चु में परिवर्तन होता है जब इश्चुना का योग बनता है। तो यहाँ आप देख लेंगे कि यहाँ जो है ये इस्तो का द आ रखा है और ये इश्चुना का यहाँ जय है। इसका मतलब इस्तो जो है वो इश्चु में बदल जाएगा, यानी ये जो द है ये जय में बदल जाएगा। इस तरीके से संधि विच्छेद हो जाएगा। एक और देखते हैं हम, याच धन ना, याच धन ना। अब ये देखिए इस्तो सा ता था दा धा ना, ये इस्तो बदल गया, ये यहां आ गया। तो अब बदलना किसको है, इस्तो को है। ये हम पहले कह चुके हैं कि परिवर्तन जो होना है वो इस्तो में होना है। अब इस्तो का ये ना यहाँ आ गया तो इसका मतलब ये परिवर्तित होना है। अब ये देख लेते हैं कि ये इश्चुना का कोई वर्ण है या नहीं है, तो ये इश्चुना का च है यानी दोनों का योग बन रहा है और परिवर्तित हमने उसको कर देना है। तो ना जो है वो किस में बदलेगा, या में। तो ये आप इसको ऐसे ऐसे कर देंगे यहाँ और ये बन जाएगा याच्या, ये हो गया। तो इस एग्जाम्पल से आपको देखने को मिला यहाँ इस्तो पहले था, यहाँ इस्तो बाद में है। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि जब इस्तो का इश्चुना के साथ योग बनेगा तो इस्तो जो है वो इश्चु में परिवर्तित हो जाएगा। इस्तो इश्चुना, इश्चु यानी इस्तो को परिवर्तित होना है इश्चु में और इसके योग के साथ। अब ये योग इस्तो पहले रहकर भी बना सकता है और बाद में रहकर भी बना सकता है। एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। सत धन चित। अब देखिए इस्तो का ते आ रहा है ये, और इश्चुना का च, यानी ये योग बन गया इसका, तो योग इसके साथ इसका बन गया परिवर्तित। ये होना एक इसमें होना है च में, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सच्चित है। क्या बनेगा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सच्चित है। तो ये आपने देखा कि परिवर्तन जो होना है वो इस्तो में होना है। इस नियम को आप ध्यान रखेंगे। सूत्र आप अवश्य ध्यान रखें क्योंकि सूत्र से रिलेटेड भी प्रश्न आ जाता है। तो व्यंजन संधि में आपने देखा इश्चुत्व संधि, जहां ये आपको पता लगेगा इश्चुत्व यानी इश्चय का कोई ना कोई लेना देना है। और जैसे आप फार्मूला पढ़ते हैं इस्तो इश्चुना इश्चु, तो आप बदल जाते हैं कि इस्तो को इश्चु में परिवर्तित होना है और योग जो है वो इश्चुना का होना चाहिए। अब इस्तो चाहे पहले आ जाए और इस्तो चाहे बाद में आ जाए, परिवर्तन इस्तो में भी होना है, बस इश्चुना के साथ उसका योग होना चाहिए। तो इसको आप देख लीजिएगा इस तरीके से, इस्तो इश्चुना इश्चु, ये आपकी जो है इश्चुत्व संधि हो गई। अब अगली संधि हम चलेंगे और अगली संधि आती है आपकी इष्टुत्व संधि। अगली संधि आपकी आती है
ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि। स्टुना स्टू, इसका सूत्र बनता है स्टुना स्टू। ये ष्टुत्व संधि का सूत्र है। देखिए, कभी भी किसी सूत्र का अर्थ करते समय यदि वो सूत्र पूर्ण नहीं है तो हम उससे पहले वाले सूत्र से कुछ उधार ले लेते हैं। जैसे पीछे भी पाणिनि ने बताया था, जिसको हम अनुवृत्ति कहते हैं। इस सूत्र को पूरा करने के लिए पीछे के सूत्र से कुछ भी उधार लिया जा सकता है। अब यहाँ ये क्या कहता है कि स्टुना जो है वो स्टू में परिवर्तित होगा। स्टुना स्टू, स्टुना स्टू। अब पहले का जो है वो स्तो ही रहेगा। देखिए, अब पहले जो हमने देखा कि स्तो का योग बन रहा था स्टुना से। स्तो, अब यहां पर स्तो का योग बनेगा स्टुना से, और स्तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? स्टू में। समझ लीजिएगा, स्टुना स्टू का मतलब है कि स्टुना के योग से स्तो को स्टू में परिवर्तित होना है। जैसे पिछले वाली संधि में जिसको हमने कहा था स्तो स्टुना स्तु, उसमें स्टुना के योग से स्तो जो है वो स्टू में परिवर्तित हो रहा था। देखिए, इस तरीके से था स्तो स्टुना स्टू। पहले ये स्तो जो है स्टू में परिवर्तित हो रहा था इसके योग से। यहाँ पर ये स्तो स्टू में परिवर्तित हो रहा है और योग होना चाहिए स्टुना का। अब हम ये देखेंगे स्टुना में कौन कौन से वर्ग हैं और स्टो में। स्टो में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टो का मतलब हो गया से सकार और तय ग्रुप पूरा। ये हो गया आपका स्तय। और स्टू, स्टू से मतलब क्या हुआ? जैसे ये स्तो का श है, स्टू से मतलब हुआ श और तय वर्ग। टू से मतलब पू चू टू तू पू वाला ये टू है। टू का मतलब तय वर्ग, यानी टे थे डे ढे डे, टे थे डे ढे और न। और यहाँ स्टू का मतलब क्या हुआ? शेख सकार हो गया। और टू वर्ग, यानी टू वर्ग में कौन से हुए? टे थे डे ढे और न, ये हो गया। तो अब फार्मूला वही है कि पहले जैसा ही है कि स्टुना जो है, चाहे ये स्तो इसके बाद आए चाहे इससे पहले रहे, परिवर्तन जो होना है वो स्तो में ही होना है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ये है तत् धन टीका, तत् धन टीका। अब इसमें देखिए स्तो कहां पर आ रहा है? पहले हम देखेंगे स्टुना का टे, यानी ये तो योग बन गया। और स्तो कौन सा? स्तो ये है, तो इसमें परिवर्तन कर देंगे। और तय किस में परिवर्तित होगा? टे में। तो ये इस तरीके से हो गया और ये इस तरीके से, तो ये बना तट्टिका। तो ये हो गया तट्टिका। परिवर्तन स्तो में ही होना है, ये हम पहले कह चुके हैं। चाहे स्तो यहाँ है और चाहे स्तो इसके बाद, ये केवल योग के लिए है। ये श जो है श में इसलिए परिवर्तित नहीं हुआ है कि श के बाद ये, इसके बाद यदि ये भी आता तो भी इस श को इस श में ही परिवर्तित होना था। यानी स्तो के बाद या पहले कोई भी स्टोना का वर्ण आए, सा जो है वो शा में परिवर्तित होगा। ता टा में, था ठा में, दा ढा में। ये आप ध्यान में रखिएगा, स्तो स्टुना स्टू। और एग्जाम्पल देखते हैं जरा, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। दुष्ट है, एग्जाम्पल आएगा दुष्यंत है। अब देखिए स्तो कहां पर आ रहा है? ये रहा, ये स्तो है, ये श ये रहा।
यानी ये तो हो गया योग, और ये आ गया आपका स्तो, यानी परिवर्तित होना है इसको। तो ये दुष्ट, और तय की जगह क्या हो जाएगा, तय, तय की जगह तय, तो ये हो जाएगा दुष्ट है। ये देखिए मैंने पहले भी बताया आपको कि परिवर्तन स्तो के किसी भी वर्ण में ही होना है, अब चाहे स्तो पहले हो या बाद में हो। अब ये तय जो है ये तय में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और इससे पहले अब देखिए आप, इस ता से पहले शा आ रखा था, ऐसा नहीं है कि ता के पहले तय आएगा तभी ये ता तय में चेंज होगा, नहीं, ता के पहले या बाद में इनमें से कुछ भी आ जाए, ता को तय में परिवर्तित होना है। स के पहले या बाद में इनमें से कुछ भी आ जाए, स को श में परिवर्तित होना है। ये केवल योग के लिए है कि इनमें से किसी का भी योग बन जाए, स्तो जो है वो स्टू में परिवर्तित हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे रामस षष्ठ है, रामस धन षष्ठ है। अब देखिए इसमें ये शा जो है ये स्टुना का आ गया, योग बन गया, परिवर्तित किसमें होना, सा, और सा किसमें परिवर्तित होता है, शा में, तो ये हो गया, और ये षष्ठ है, तो इसको जोड़कर आप बना देंगे रामषष्ठ। ये हो गया स्तुत्व संधि। स्तुत संधि में क्या वह सूत्र लगा, स्टुना स्तु। देखिए दोनों संधि में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो था स्तु स्चुना स्तो, स्तो स्चुना स्चु, ठीक है। और जिसको हमने कहा था उस समय स्तुत्व संधि, अब यहाँ स्तुत्व संधि है तो स्तो स्टुना स्टु, परिवर्तन स्तो को ही होना है। अगर स्तुत्व संधि है तो स्टू में परिवर्तित होगा, और यदि स्तुत्व संधि है तो स्टू में परिवर्तन होगा। तो ये आपने जो है देखा ये स्तुत्व संधि। तो अभी आपने देखा कि ये स्तुत्व संधि पूरी हो गई। तो आज आपने व्यंजन संधि के दो भाग पढ़े, स्तुत्व संधि और स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि का सूत्र था स्तोह स्चुना स्चु, और स्तुत्व संधि का सूत्र था स्तोह स्टुना स्टु। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि परिवर्तन स्तो में ही होना है, यदि स्तुत्व संधि है तो स्टू में परिवर्तन हो जाएगा, और यदि स्तुत्व संधि है तो स्टू में परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा सा सूत्र पर ध्यान देने की बात है, संधि विच्छेद करना या संधि विच्छेद के बाद शब्द को पहचानना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आपके पास पहला ग्राफ आता है तो पहले ग्राफ में से भी वो अलग अलग करके संधि के बारे में पूछ सकता है। इसलिए हम आपको क्रम से बताते हैं कि ये किस तरीके से ये वर्ण इस वर्ण में परिवर्तित हुआ। तो आज आपने व्यंजन संधि के दो भाग देखे। अगले वीडियो में आप व्यंजन संधि के जो शेष भाग होंगे उनसे आप परिचित होंगे। अगले वीडियो का प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।